बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में तेलुगु मुजाहिदीन आजादी की तस्वीरी नुमाइश। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया नुमाइश का इफ्तिताह। तेलंगाना में यूपी के हुक्मरानी के मॉडल का बीजेपी ने दिया मशवरा। रियासती वजीर के तारक रामा राव ने ट्वीट के जरिए उड़ाया मजाक। हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैंप को आवाम के लिए खोल दिया गया। वजीर श्रीनिवास यादव ने रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन के हमरा किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। वजीर दयाकर राव और मजलिसी अरकान असेंबली ने अपने हलकों के दरखास्त गुजारों में तकसीम किए चेक्स। तेलंगाना भर में कल इतवार को पल्स पोलियो मुहिम। आवाम से अपने 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की ख्वाहिश। ड्रग्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी। डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट समेत 3 गैंग के ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रीजनल आउटरीच ब्यूरो हैदराबाद, वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से वजारत खारजा के ताउन से हैदराबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में मुनक़िदा तेलुगु मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने नुमाइश में पेश करदा तस्वीरों का मुशाहिदा भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगु मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरी नुमाइश आज़ादी के लिए उनकी कुर्बानी को याद करने का हमें एक मौका फराहम करती है और मुल्क के लिए खिदमत पर दोबारा खुद को वक्फ करने का जज्बा पैदा करती है। गवर्नर ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो ऐसी नुमाइश का मुशाहिदा करें ताकि आज़ादी की तहरीक की तारीख को वो समझ सकें। यूक्रेन में फंसे भारतीय नौजवान बंकर में पनाह लेने पर मजबूर हैं। हैदराबाद के एक नौजवान तौसीफ और उसके दीगर साथी स्टूडेंट्स ने अपनी मुश्किलात बयान करते हुए एक वीडियो भेजा है। तौसीफ MBBS साल दुव्वम में ज़ेर तालीम हैं। इन तमाम ने इंडियन एम्बेसी से मदद की अपील की है। हैदराबाद से मैं यहाँ खारकी में रहता हूँ। MBBS पढ़ने आया था। मैं अब सेकेंड ईयर में हूँ। कल रात से यहाँ यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है। कल सुबह से 4 बजे या कुछ 5 बजे हमें पता चला कि पुतिन ने हल्ला बोल दिया था। जब से बमबारी हो रही है यहाँ पे, जिसकी आवाज़ से हम लोग सब भूल गए थे। उसके बाद फिर 7 बजे से हम लोग यहाँ इस हॉस्टल के बंकर में हैं। सिचुएशन ख़राब है और बमबारी लगातार हो रही है कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि बमबारी रुक रही है, बीच में आधे घंटे का टाइम मिलता है। खाना पीना जो भी करना है उसमें वॉशरूम जाना है, किसी को फ्रेश होना है। 2 दिन हो गए नहाए नहीं है क्योंकि ऊपर टाइम ही नहीं मिलता। आधे घंटे में खाना बनाएंगे या अंधेरे में बनाना पड़ रहा है, वही है। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। वही है, एम्बेसी नोटिस डालती रहती है कि हाँ इवैक्यूएशन ट्राई कर रहे हैं। अभी हमारी साइड से कोई ऐसी नहीं दी कि हमारी साइड से कोई सब जितना सपोर्ट मांग रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है। और तो बस यही है कि कंटिन्यूसली बम एयर स्ट्राइक हो ही रही है। अगर आप अभी जाओगे ऊपर जाओगे, वैसे जाने नहीं दे रहे। हमारे जो सीनियर वगैरह हैं 5th ईयर के 6th ईयर के, वो बच्चे रोक रहे हैं क्योंकि ऊपर जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। और बंकर में ही स्टे करना है, सिक्योरिटी है। और हाँ, सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाने दे रहे ऊपर। और फिर अगर जाओगे ऊपर तो भी देखोगे तो वाइब्रेशन वगैरह हो रही है, खिड़कियाँ वगैरह हिल रही हैं। और आदिलाबाद रुकन असेंबली जो गुरमना ने कहा है कि हुकूमतें यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को वतन वापस लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रही हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के
गजानंद सरदला के बेटे वंशी कृष्णा ने यूक्रेन में अपनी मौजूदगी के तनाज़ुर में ख़ानदान के अरकान को वाकिफ़ करवाया और वतन वापसी के सिलसिले में मदद तलब की। इत्तला के साथ ही MLA जोगू रमना ने अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। वालिदैन को मशवरा दिया कि वो हिम्मत ना हारें और सोशल मीडिया पर आने वाली गलत अफवाहों पर यकीन ना करें। इस मौके पर मुकामी काउंसलर जाधव पवन नायक और दीगर मौजूद थे। యుక్రెయిన్ రష్యా రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుందో మరి ఈ సందర్భంలో ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి నా దగ్గర ఫ్రెండ్ గజానన్ శారద దంపతులిద్దరిని ఇక్కడ న్యూ హౌసింగ్ బోర్డులో కలవడం జరిగింది. వారికి మనోధైర్యాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే రోజు చూస్తూ ఉన్నాం టీవీలలో పత్రికలలో కూడా డే బై డే గంట గంటకు కూడా ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఏ రకంగా సేఫ్టీగా తీసుకురావడానికి కొరకు మరి ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. మరి ఇది వంశీకృష్ణ అనే అబ్బాయి గజానన్ శారదాల ఇద్దరి దంపతుల యొక్క కుమారుడు వంశీకృష్ణ మెడిసిన్ మరి 4th ఇయర్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి దగ్గర వంశీకృష్ణ చేసేటటువంటి యూనివర్సిటీలోనే ఒక 1500 నుంచి 1800 స్టూడెంట్స్ కూడా అదే కాలేజీలో చదువుతున్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా సేఫ్గానే ఉన్నారు. మరి ఎక్కడ కూడా అధైర్యపడకూడదు. ఎప్పుడు ఎందుకంటే మరి అన్ని కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు యుద్ధం సాగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ సందర్భంలో వారిని బయటకు తీసుకురావడానికి ఇబ్బంది ఉంటున్న ఉద్దేశంతో వారు ఎక్కడి వల్ల అక్కడనే సేఫ్టీగా ఉన్నారు. उत्तर प्रदेश के हुक्मरानी के मॉडल को इख्तियार करने तेलंगाना हुकूमत को बीजेपी कौमी OBC मोर्चा के सदर के लक्ष्मण के मशवरे का रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर KTR ने के लक्ष्मण के इस मशवरे पर तंज करते हुए कहा कि यूपी की हुक्मरानी का मॉडल जहां पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की अमवात हुई, जहां पर बरसर इख्तिदार अफराद ने किसानों को रौंदा, जहां बिजली की कमी की वजह से लोग परेशान हैं और साफ़ पीने के पानी की कमी की वजह से मसाइल के शिकार हैं। क्या बीजेपी तेलंगाना में भी यही चाहती है? शहर हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेस वे से नीचे उतरने वाला रैंप लक्ष्मी नगर नज़द गुड्डी मलकापुर अवाम के लिए खोल दिया गया है। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने आज हल्के कारवान से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा PVNR एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैंप का इफ्तिताम जान दिया। इस मौके पर MLC MS प्रभाकर राव, GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, कारवान मजलिसी कॉरपोरेटर स्वामी यादव के अलावा मुतालिका महकमों के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि मुल्क का सबसे तवील एलिवेटेड एक्सप्रेस वे PVNR वे जो मेहदीपट्टनम से राजीव गांधी एयरपोर्ट को जोड़ता है में इस तरह एक और नए रैंप का इजाफा हो गया है। लक्ष्मी नगर में इस रैंप को 5 करोड़ से ज़्यादा के सरफे से तामीर किया गया है। మన గౌరవ డైనమిక్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు ఈరోజు వారి ఒక విజన్తోనే ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, లింక్ రోడ్స్ కానివ్వండి, స్టీల్ బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి, దీంతోపాటు మరి రోడ్ కనెక్టివిటీ ఎక్కడ చూసినా కానీ మీకు ఒకవైపున IT ఇండస్ట్రీ మరి బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో నేను HMD అధికారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के गरीब मुस्तहिक ख़ानदानों की लड़कियों की शादी में मदद के लिए चलाई जा रही शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद मंडल के तहत कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 67 मंजूरा चेक्स मजलिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दरखास्त गुजारों के हवाले किए। सईदाबाद मंडल में मुनक़िदा इस तकरीब में कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली खान, मुतालिका अहदेदार और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। सईदाबाद मंडल ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। नकीब मिलत बरस सऊद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर 67 चेक्स तकसीम हुए
जो तकरीबन 67,477 की लागत के है। और ये कल्याण लक्ष्मण के पूरे जितने चेक दिए गए वो कल्याण लक्ष्मी के है। हमारे कुर्मागुड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर शफात साहब और IAS सदन के मैडम कारपोरेटर भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे चेकों की इत्तला मिले फौरी आके हम तकसीम करें ताकि लोग सही तरीके से इसका इस्तेफादा करें। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस सिलसिला जारी रहेगा। बहादुरपुरा मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने बंडलागुड़ा मंडल के तहत 51 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। उन्होंने मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में 50,07,684 रुपए की रकम पर मुश्तमिल चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs, कॉरपोरेटर्स, वर्कर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हुए, आवाम का साथ देते हुए जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं वो आवाम के दरमियान में लेकर आकर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा देख सकते हैं आप। ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, सिंगल वुमन पेंशन है, शादी मुबारक स्कीम है, महल्ले के डेवलपमेंट्स है। जितने भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से निकलती है वो आवाम के दरमियान में पहुंचाती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसी वजह से आज आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। पिछले 8 दिन पहले एक प्रोग्राम रखा गया था शादी मुबारक का, उसके 8 दिन पहले और एक प्रोग्राम रखा गया था शादी मुबारक का। आज तीसरा प्रोग्राम है 1 महीने के अंदर। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इंशाअल्लाह ताला और भी कामा होंगे और भी डेवलपमेंट के वक्त आएंगे। हम आपके दरमियान में फिर आकर जबकि सारे बातें रखे जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे किशनबाग कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा, फलकनुमा डिवीज़न कॉरपोरेटर जनाब मोतीलाल नायक साहब, फलकनुमा डिवीज़न के वर्कर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग साथ थे। इंशाअल्लाह ताला और भी मौके से और क्या बात किया जाएगा। शुक्रिया आप तमाम। चंदनगुट्टा में वाक़े कोहिनूर फंक्शन हॉल में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक और हैंडीकैप स्कीम के 645 मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए गए। कायदे मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उपगुड़ा के साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने चंदनगुट्टा हल्के असम्बली के कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब, फहाद बिन अब्दाद, अब्दुल रहमान, सलीम बेग व दीगर के हमरा बंडलागुड़ा मंडल के तहसीलदार नवीन की मौजूदगी में मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार प्रदीप रेड्डी, VRO विजय चंद्रा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा अजहर खान के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। मौसर नुमाइंदगियाँ मोहतरम हबीब मिल्लत की थी वहीं पर, और एक जो है मौसर और बड़ी कामयाबी जो है अब आज के जो है इस प्रोग्राम में नज़र में आई। आज एक मादूर जो लड़की थी, हैंडीकैप लड़की, जिसको एक सेहतमंद लड़की से हटकर 25,000 रुपये की इजाफा अमाउंट के साथ में 1,26,116 रुपये का चेक भी आज तकसीम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम आवाम बिलखुसूस शहर हैदराबाद, हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टा, शहर हैदराबाद और तेलंगाना की उन तमाम जो है आवाम की जानिब से मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मौसर नुमाइंदगी की और हुकूमत वक्त को जो है वैसे नुमाइंदगी करते हुए आज इसकी जो है एक इजाफा रकम की मंजूरी अमल में आई। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने वनपर्ती हल्के में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तकरीबन 145 इस्तिफादा कुनिंदगान में 1,45,00,000 रुपए मालियत के मंजूरा चेक्स तकसीम किए। वरंगल ज़िले के वर्धनापेट में उन्होंने अपने दफ्तर में मुकामी रुकन असम्बली आरूरी रमेश की मौजूदगी में ये चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए एरावली दयाकर राव ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीम पर मुल्क की किसी भी रियासत में अमल नहीं किया जाता। इस दौरान उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना भी बनाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने किसान मुखालिफ पॉलिसियों और क़वानीन से ज़रई शोबे को बर्बाद कर दिया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना भर में पल्स पोलियो की मुहिम कल 27 फरवरी इतवार की सुबह 8 बजे तक 5 बजे शाम मुनक्किद की जाएगी। इस मुहिम का मकसद 5 बरस तक की उम्र के तकरीबन 35 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। आंगनवाड़ी सेंटर, सरकारी स्कूल्स, अवामी कुतुबखानों, बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशंस, सयाहती मुकामात और एयरपोर्ट्स के साथ साथ सरकारी सेहत मराकज़ पर पोलियो खुराक पिलाने का इंतज़ाम किया जाएगा। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक ज़रूर पिलाएं। आदिलाबाद DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा है कि वजारत सेहत की जानिब से पल्स पोलियो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आदिलाबाद की आवाम से अपील की कि बच्चों को पल्स पोलियो के खुराक ज़रूर पिलाएं। वो इस माह की 27 तारीख बरोज़ इतवार को होने वाले पोलियो के तनाज़ुर में हफ्ते के रोज़ शहर मुस्तक़र आदिलाबाद में DMHO ऑफिस में मुनक़िदा एक आगाही रैली का इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। ఈ ఒక్క చిన్నారి మిస్ అవ్వకుండా వీళ్ళందరికీ మనం ఈ పల్స్ పోలియో అనేది 2 చుక్కలు వేయించుకోవాలని నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఎవరు వేయించుకోవచ్చు. 0 to 5 years అప్పుడే పుట్టిన చిన్నారి అరు కానీ తర్వాత ఏదైనా డిసీజ్తో ఉన్నా కూడా వీరికి రేపు మీరు తప్పకుండా వేయించుకోవాలి. దీనికి ఎలాంటి కాంట్రా ఇండికేషన్ లేదు. చిన్నారికి ఫీవర్ ఉన్నా, వామిటింగ్ ఉన్నా, డయేరియా ఉన్నా కూడా వేయించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈరోజు డ్యూ ఉందనుకోండి, రేపు డ్యూ ఉన్నా కూడా ఈరోజు వేయించుకోవచ్చు. ఒకవేళ నిన్న కూడా పోలియో చుక్కలు వేయించుకొని వాళ్ళు రెగ్యులర్ దాంట్లో ఉన్నా కూడా ఈరోజు వేయచ్చు. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిస్ కాకుండా మీరు వేసుకోవాలి. ఇది 3 రోజుల యాక్టివిటీ. ఫస్ట్ డే బూత్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, తర్వాత సెకండ్ డే హౌస్ టు హౌస్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, థర్డ్ డే కూడా హౌస్ టు హౌస్ ఉంటుంది. మనం గత సంవత్సరం కూడా 100% అచీవ్ చేసినాము. దీనికి నేను ఆల్ మా డిపార్ట్మెంట్లో కానీ మేము డిస్ట్రిక్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ మీటింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. तेलंगाना स्टेट असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िला निज़ामाबाद के रुद्रूर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के अलावा इफ्तिताई तकारीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा निज़ामाबाद ज़िला DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के अलावा मुतल्लिक़ा ओहदेदार, मुकामी TRS कायदीन कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर 288 डबल बेडरूम के लिए भूमि पूजा की गई। वहीं 50 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। दूसरी जानिब मन्नूर कापू संघ भवन, ज़िला परिषद हाई स्कूल में 6 इजाफी क्लासरूम्स, यादव संघ भवन, SC मादिगा कम्युनिटी हॉल की बिल्डिंग, आंगनवाड़ी की इमारत, SC माला कम्युनिटी हॉल, रजाका कम्युनिटी हॉल की इमारत के लिए संग बुनियाद रखा गया। इसके अलावा जनरल फंक्शन हॉल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। पुलिस स्टेशन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के अराकीन के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीर की सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अहाता हज हाउस में पोलिंग मुनक्किद की जाएगी और नताइज का ऐलान भी उसी शाम कर दिया जाएगा। इस ज़िमन में आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर P विनय गोपाल ने अपनी टीम, एबिट सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद राव और वक्फ बोर्ड स्टाफ के हमरा पोलिंग के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक इंतजाम को खतियत दी गई है, जबकि पुलिस की जानिब से भी मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। बॉलीवुड फिल्मों के अजीम अदाकार अजीत हामिद अली खान पर इकबाल रजवी की तहरीर करदा किताब अजीत द लॉयन का तेलंगाना के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने रस्म इजरा अंजाम दिया। शहर हैदराबाद के निज़ाम क्लब में मूविंग इमेजेस, दक्कन हेरिटेज ट्रस्ट और दक्कन हेरिटेज एकेडमी की जानिब से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जयेश रंजन ने कहा कि अजीत मुनफरिद अंदाज के अजीम अदाकार थे। वो हर किरदार को अदाकारी के ज़रिए ज़िंदा कर दिया करते थे। इस मौके पर थिएटर आर्टिस्ट विनय वर्मा ने हामिद अली खान अलमारूफ अजीत की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इस दौरान हामिद अली खान के फर्जंदान जाहिद अली खान, शाहिद अली खान, आबिद अली खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस तकरीब में शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। वो जो लोग रजिस्टर करे हैं उनको मिल रही है और नेक्स्ट मंथ अमेज़ॉन पे आ जाएगी वो। नेक्स्ट मंथ कितनी लैंग्वेजेस में ये 3 लैंग्वेजेस में होएगी। इंग्लिश है, फिर हिंदी है, फिर उर्दू है। 3 लैंग्वेजेस है।
अमेज़ॉन पे तीनों लैंग्वेज पे मिलेंगे? अमेज़ॉन में मिलेंगी तीनों तीनों लैंग्वेज। अभी जो बुक लॉन्च हुई तो वो कौन सी लैंग्वेज में है? और वो इंग्लिश में है और वो कॉफ़ी टेबल बुक है। और कितना टाइम लगेगा उसको टाइम लगेगा। कितना टाइम? अब ये यूजुअल जो आपको सॉफ्ट वो आ जाएगी आपको किताब जल्दी। ये कितना टाइम लगेगा? वक्त इसमें दरकार बनने में मतलब बनाने में लिखने में रेडी है साहब। कितना टाइम लगा वो तो आप उनसे पूछिए रिजवी साहब से, उनको 10 साल लग गए बनाने में। फिर हमको एक 2-3 महीने से हम काम कर रहे हैं इसको पूरा, उसकी डिज़ाइनिंग और ये और वो हो गई किताब। अजीत साहब के बचपन से लेके इंटरेस्टिंग मजमून तो अब उसमें जो लगा नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मजमून है जो सारी किताब आपके हिसाब से सारी किताब इंटरेस्टिंग है। आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसमें एक छोटी सी इंसिडेंट निकाल के बता देना, कोई उतना वो नहीं रहता। इकबाल रिजवी है और अजीत साहब पर एक किताब मैंने लिखी है जिसका लॉन्च हुआ है अभी। दरअसल अजीत साहब की फ़िल्में देखकर बचपन से जो उनका बोलने का लहजा था उसने मेरे ऊपर काफ़ी गहरा असर डाला। और फिर एक उम्र का ऐसा पड़ाव आया कि मैंने सोचा कि अजीत साहब के ऊपर एक किताब ज़रूर लिखी जाए, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि तमाम मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, पोएट, जितने भी फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं उनको भुला दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि हम उनकी ज़िंदगी को कहीं यकजा नहीं कर पाते हैं, इकट्ठा करके हम नहीं रख पाते हैं। तो मेरी कोशिश ये भी थी कि अजीत साहब की ज़िंदगी को यकजा एक किताब की शक्ल में करा जाए, और ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिनेमा में वो तो ही हैं, लेकिन बाद में भी जो नई जनरेशन ढूंढती है, रिसर्च करती है, जानना चाहती है अपने बुज़ुर्ग कलाकारों के बारे में, उनको एक कम से कम मौका फराहम हो सके कि उनके लिए एक किताब है कम से कम कि वो ड्रग्स और दीगर नशावर अशिया की फ़रोख्त करने वाली गैंग्स और इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के ख़िलाफ़ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से कायम करदा नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने इस सिलसिले में 3 गैंग्स को गिरफ्तार किया है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए तीनों केसों के मुतालिक तफसील बताई। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद में 11 IT प्रोफेशनल्स, एक HCU का स्टूडेंट, 5 BTech स्टूडेंट्स और एक प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर शामिल है, जबकि 2 लड़कियों समेत जुमला 7 स्टूडेंट्स फरार हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताया कि तमाम गिरफ्तार शुदा अफराद ड्रग पेडलर्स से ड्रग्स खरीद कर इस्तेमाल कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने गांजा, LSD ब्लॉट्स, MDMA और हैश ऑयल जब्त किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस ज़िमन में एक नाइजीरियन बाशिंदे निकोलस ओल्सोला रोटेमी को भी गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर ने मजीद बताया कि ये गैंग्स ऑर्डर देने और ममनुआ अशिया की फरहमी के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि हैदराबाद पुलिस अब डार्क नेटवर्क पर भी कड़ी निगाह रख रही है। ड्रग्स की सप्लाई, फ़रोख्त और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेस मीट के दौरान पुलिस कमिश्नर ने कलीदी मुलजिमीन के नाम बताए, जिसमें यापराल का स्टॉक मार्केट ट्रेडर ज्वाला पांडे, DJ प्लेयर निखिल शोनॉय, डोर डिलीवरी एजेंट महेंद्र उर्फ धर्म शामिल हैं। कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार शुदा IT एम्प्लॉइज में क्वालिटी एनालिस्ट, HR, डेटा इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर्स जैसे लोग भी शामिल हैं। आज नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग बहुत ही अच्छा काम किया है ना। ये नशीली दवाइयों को पकड़ने में 3 गैंग को उन्होंने पकड़ा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको पकड़े हैं और उनको अरेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, BTech स्टूडेंट्स हैं। तो इतने दिन इन पर हमको हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, पर आज हमको भी दुख होता है कि इनको अरेस्ट करना पड़ रहा है। बट समझने वाली बात यह है कि ये एक्शन नहीं लेने से किसी में भी कोई सीरियसनेस नहीं आ रहा है और लोग इसको एक मजाक जैसा उसको ट्रीट कर रहे हैं। और जितना बोलने पर भी वो हाँ क्या होगा, कुछ नहीं, क्या कर लेते पुलिस, ऐसे बातें
वो ज़्यादा कर रहे। तो इसीलिए थोड़ा एक्शन सख्ती से हम इसको निभाना पड़ रहा है। तो पहला केस जो है, पहली बार हमको डार्क वेब का एक केस मिला है। ये निम्मगड्डा साई विघ्नेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो ये बीच पुलिस का निगाह जो है बढ़ गया है। सेल फ़ोन ये सब यूज़ करने से हम ट्रैप हो जाएंगे। तो इसके सोच में ये आया था और इसने अपने दोस्त की मदद से डार्क वेब कैसा यूज़ करते हैं, डार्क नेट, वो सीख लिया और वो नेट में एंटर होके वहाँ पर थोड़े वेबसाइट्स होते हैं, उसमें एंटर होने के लिए थोड़ा दोस्तानी या अपना परिचय देना पड़ता है। तो वो करके इसने LSD ब्लॉट्स एक नशीली दवा है, उसको ऑर्डर कर रहा था। एक ब्लॉट 600 रुपये में। तो इसने 20 ब्लॉट 12,000 में ऑर्डर किया और उसको 36,000 पर बेच रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी उसको प्रॉफिट फ़ायदा हो रहा है इसका। और अपने दोस्तों को बेचा है 10 ब्लॉट और अपने दूसरे और एक नागार्जुन रेड्डी के नाम पे और एक दोस्त है, तो उसको भी ये बेचा है। ये सभी दोस्तों को हमने राउंड ऑफ किया। ये सब एम्प्लॉयज़ हैं प्रोफेशनल IT कंपनीज़ के, और थोड़े लोग अरेस्ट हुए हैं, थोड़े दूसरे देश में हैं, एक दूसरे देश में, एक जमशेदपुर में है, थोड़े BTech स्टूडेंट्स हैं, और 3 एम्प्लॉय हैं, वनम बालाजी, चैत्र वर्मा और हेमंत। ये हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं मादापुर एरिया में। तो इनको आज, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि डार्क नेट की निगरानी जो है हम अब शुरू किए हैं। मैं पहले दिन जब चार्ज लिया था, डार्क नेट के बारे में कहा था कि ये एक नया तरीका है ऑर्गेनाइज क्राइम करने का। तो हम डार्क नेट को सर्फ करके, उसको सर्च करके उस पर निगरानी लगाने के लिए हमने थोड़े हमारे ऑफिसर्स को डेवलप किए हैं। वो ऐसे करने से ही ये केस डिटेक्ट हुआ है। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने गांधीनगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली और फरोख्त में मुलविस इंटर स्टेट गैंग के मुलजिम मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गोवर्धन फरार हो गया है। पुलिस ने उसके पास से 21 किलो गांजा और एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। जब्त शुदा अशिया जुमला मालियत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। बाद-ए-अज़ां टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम और जब्त शुदा गांजे को गांधीनगर पुलिस के हवाले कर दिया। LB नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम के एहलकारों ने अब्दुल्लापुर मेट पुलिस के साथ मिलकर एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 इंटर स्टेट ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 80 किलो गांजा, 2 कारें और 4 मोबाइल फ़ोन के अलावा नेट कैश 2,500 रुपये, जुमला मालियत 32,52,500 रुपये की अशिया जब्त कर ली। मुलजिमीन की शनाख्त V मुकेश चौहान, श्रीनिवास राठौड़, नवीनंद और V अनिल के तौर पर की गई है। हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब हमारी टीम ने एक्शन किया, उसमें हम लोगों को 4 आदमी मिले हैं। मारुति अभी फरारी में, इसको पकड़ा जाएगा। तो टोटल इन लोगों से हमने जो रिकवरी की है उसमें 80 किलोग्राम गांजा है, एक ब्रीजा कार है, एक स्विफ्ट डिज़ायर कार है, 4 मोबाइल फ़ोन है और कुछ कैश है। टोटल ये मिला के 32,52,500 रुपये इन लोगों से हमने जो प्रॉपर्टी है उसका 1 नंबर का हमने प्रॉपर्टी इन लोगों से सीज किया है। और बाकी लोगों के लिए हमारी तलाश जारी है। इसमें हमारी बेसिकली जो SOT टीम है LB नगर की, उसने बहुत अच्छा काम किया है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक खातून पायलट और ट्रेनी पायलट हलाक हो गए। जिले के पेद्दापुर मंडल के तुंगातुर्ती इलाके के हुदूद में यह वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद इस हादसे के साथ ही बड़ी तादाद में जमा हो गए और उन्होंने पुलिस को इस हादसे की इत्तला दी। समझा जाता है कि यह हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के ज़िला गुंटूर के माचरला में वाक़ फ्लाई टेक एविएशन एकेडमी का है। तेलंगाना के ज़िले निर्मल की भैंसा पुलिस ने नकली सोने के ज़रिए झांसा देने वाली गैंग के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद 3 मुलजिम फ़रार बताए गए हैं। भैंसा एडिशनल
एसपी किरण खरे ने सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा टाउन प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मलिक के हमरा एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने किस तरह 25 लाख का असली सोने का टुकड़ा दिखाकर धोखे से नकली सोना देते हुए 10 लाख रुपए हासिल कर लिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने धोखेबाजी की शिकायत पर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 4 लाख रुपए बरामद कर लिए, जबकि मजीद 6 लाख की रकम दस्तयाब होना बाकी है। उन्होंने कहा कि मफरूर 3 मुलजिमीन की तलाश भी जारी है। इस मौके पर एएसपी किरण खरे ने भैंसा पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर कांस्टेबल गंगाधर और भूषण को इनामात से नवाजा। गोल्ड पॉलिश है, लेकिन इसके अंदर क्या है उसका प्रॉपरली चेकअप नहीं हुआ था, तो 8.5 लाख कैश उसने हैंडओवर किया, लेकिन उसके बदले में एक फेक गोल्ड उसको मिला। तो हमने एक स्पेशल टीम यहाँ पे इस्टेब्लिश की। तो इसमें स्पेशल टीम में इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन, साथ में एसआई मलिक और कांस्टेबल्स गंगाधर एंड भूषण यहाँ पे शामिल थे। 2-3 बार हम यवतमाल में गए, डिफरेंट टेक्निकल एविडेंसेस एनालाइज करने के बाद हमने जो एक्यूज थे उनको आइडेंटिफाई किया और सभी एक्यूज को हमने अरेस्ट किया। टोटल इसमें 5 एक्यूज हैं। उनके नाम है, जो मेन एक्यूज है रविंद्र काटरे, रेसिडेंस ऑफ यवतमाल टाउन। उसके बाद में सेकंड है लवाड़े बाबू, रेसिडेंस ऑफ थानोर मंडल। ये मीडिएटर है जिसने कंप्लेंट पार्टी से उसकी मुलाकात करवाई थी। और जो अभी भी दो एक्यूज्ड है वो अभी भी फरार है। उनका नाम है मतीन एंड थर्ड पर्सन है सलीम सागवान। ये दोनों भी यवतमाल के रहने वाले, उनके बारे में भी हम चेकअप कर रहे हैं। तो अभी तक जो लास्ट 7-8 डेज से जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी के अंडर हमने टोटल 4 लाख रुपीज़ वर्थ हमने अभी तक मटेरियल सीज किया है, रिकवर किया है। इसके अंदर टोटल गोल्ड की बात की जाए तो 2 लाख रुपीज़ का गोल्ड है। इसमें 1 गोल्ड चेन है विच इज़ 2.5 तोला गोल्ड। इसके बाद में 2 रिंग्स है जो 1.5 तोलास का रिंग्स है। और बाद में यहाँ पे टोटल 2 लाख रुपीज़ कैश है। टोटल 4 लाख रुपीज़ का हमने अभी तक रिकवरी किया। रिमेनिंग जो 6 लाख रुपीज़ का रिकवरी है वो भी जल्द से जल्द किया जाएगा। और जो 2 एब्सकॉन्डर है। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में कल एक ही रात में चोरों ने 5 मकानात में चोरी की वारदातें अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक चैतन्य कॉलोनी और शांति नगर के 5 घरों से चोरों ने 5.5 तोले सोने के जेवरात, कई तोले चांदी के जेवरात, तकरीबन 1,50,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया। मुतासरीन की शिकायत पर मुतालिका पुलिस ने फौरी मुकाम वारदात पहुंचकर मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और चोरों की तलाश शुरू कर दी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में तेलुगु मुजाहिदीन आजादी की तस्वीरी नुमाइश। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया नुमाइश का इफ्तिताम। तेलंगाना में यूपी के हुक्मरानी के मॉडल का बीजेपी ने दिया मशवरा। रियासती वजीर के तारक रामा राव ने ट्वीट के जरिए उड़ाया मजाक। हैदराबाद के पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैंप को आवाम के लिए खोल दिया गया। वजीर श्रीनिवास यादव ने रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा किया इफ्तिताम। तेलंगाना हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। वजीर दयाकर राव और मजलिसी अरकान असेंबली ने अपने हल्कों के दरखास्त गुजारों में तकसीम किए चेक्स। तेलंगाना भर में कल इतवार को पल्स पोलियो मुहिम। आवाम से अपने 5 बरस से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की ख्वाहिश। ड्रग्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी। डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट समेत 3 गैंग के ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।